Let's not waste time. Let's get directly into it. What is CRED? CRED is a startup. ये तो सबको पता है. It's a financial technology startup. FinTech. Financial technology. Now, what is financial technology? फाइनेंस ऑफ एनी काइंड. जो भी काम बेसिकली बैंक्स करती है, लेंडिंग से लेके डिपॉजिट से लेके सेविंग, बजटिंग, व्हाटएवर इट कुड इंक्लूड, उसी काम में अगर तुम टेक्नोलॉजी जोड़ दो, उस चीज को ऑनलाइन लेके जाओ, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको. यहां पे जानने जैसी बात यह है कि कोई भी फिनटेक कंपनी कभी एक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस में बिजनेस नहीं करती है. हमेशा कोई भी फिनटेक कंपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रखती है, बिकॉज एक रेवेन्यू मॉडल बहुत रिस्की होता है और इसीलिए हमेशा कोई एक बिजनेस में रहना नहीं चाहिए. क्रेड भी बहुत सारे बिजनेसेस में है, पर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्रेड फोकसेस मेनली ऑन द क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस. क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट एस्पेक्ट. आई विल एक्सप्लेन दैट इन शॉर्ट. एक क्रेडिट कार्ड का सिस्टम कैसे चलता है. तुम कोई भी चीज खरीदते हो शॉर्ट टर्म लोन लेके बैंक से, और उसके बाद तुम इवेंचुअली उसके पैसे देते हो कुछ दिन बाद और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो. दैट्स हाउ अ क्रेडिट कार्ड वर्क्स बेसिकली. कभी कभी तुम ये पैसे भरना भूल जाते हो, कभी कभी बैंक्स तुम पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते रहते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है, इंटरेस्ट के अलावा, जो कोई भी भरना नहीं चाहेगा. स्पेंड करते वक्त तुम्हें ये फ्री पैसा लगता है, पर जब तुम्हें इसको वापस लौटाना पड़ता है तो बहुत दुख होता है. नोबडी वांट्स टू पे दैट मनी, सो देयर इज नो इंसेंटिव. मन नहीं करता है वो पैसे भरने का. ये पूरी क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रेड ने सिंगल हैंडेडली ला दिया, बिकॉज इंडियन मार्केट में क्रेडिट कार्ड का यूसेज बहुत ज्यादा है. जस्ट बाय द वे, क्रेड ऐप पे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में खुद जा सकते हैं. तुम्हें याद दिलाया जाएगा टाइम टू टाइम तुम्हें कब पेमेंट करना है, और पेमेंट करने पे तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे. मैंने बोला था ना, मन नहीं करता है पेमेंट करते वक्त कि पहले किए हुए पैसे खर्च, अभी क्यों मैं उनको पैसे वापस दूं. दैट्स जस्ट साइकोलॉजी. तो क्रेड क्या करता है, व्हेन यू मेक अ पेमेंट तो तुम्हें उस पर रिवॉर्ड मिलता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रिवॉर्ड देयर इज इंसेंटिव, इंसान पेमेंट करने का मन भी करेगा. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नंबर ऑफ पेमेंट्स तुम करते हो, उससे तुम चीजें क्रेड के ऐप से डायरेक्टली खरीद सकते हो, पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिवॉर्ड्स, जिससे इंसान क्रेडिट कार्ड का यूज भी करे और उसका वापस पैसे चुकाए भी. सो ये जो पूरा प्रॉब्लम है, इट सॉल्व्स टू थिंग्स. वन, बैंक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है जिन लोगों को कभी कभी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स नहीं होते हैं, बैड डेट्स होते हैं. और ये इंसान का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है जो अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है. जिनका खुद का इनकम नहीं है जल्दी से रिलेट नहीं कर पाओगे, पर जिनका खुद का इनकम है वो समझ जाएंगे कि ये कितना रिलीफ हो सकता है किसी भी इंसान के लिए. पर कैच यहाँ पे ये है कि क्रेड के ऐप पे रजिस्टर करने के लिए तुम्हारे पास एक क्रेडिट वर्दी स्कोर होना चाहिए. सिबिल स्कोर जो पता होगा, विच इज अ क्रेडिट वर्दी स्कोर विच बैंक्स प्रोवाइड यू, कि तुम लोगों का बैड डेट तो नहीं होता है लोन्स में, इस इंसान को लोन दिया तो ये वापस तो चुकाएगा, वो क्रेडिट वर्दी स्कोर होता है तुम्हारा. अगर तुम्हारा स्कोर एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर है तो ही तुम एक क्रेडिट यूजर बन सकते हो. अब कंपनी ऐसा क्यों करेगी, वो तो चाहेगी ना कि अपने यूजर्स बढ़ाए. क्यों ऐसा कर रही है कि इंसान को यूजर बनने नहीं दे रही. कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर इंसान पेमेंट करेगा ही नहीं लोन का वापस, तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कंपनी के ऐप का कोई फायदा नहीं होगा, वो वापस देगा ही नहीं तो कंपनी को ट्रांजैक्शन फी नहीं मिलेगी, कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा. और क्रेड एज अ कंपनी खुद भी लोन्स देती है, तो वो लोन्स पे उनको इंटरेस्ट देना होता है एंड एवरीथिंग, वो भी उन्हें नहीं मिलेगा. तो बेसिकली पूरा रेवेन्यू मॉडल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंसान का क्रेडिबिलिटी स्कोर होना चाहिए. इसको पैसे दिया तो इसकी हिस्ट्री बोलती है कि ये पैसे वापस देगा, वरना इस ऐप को यूज करके क्रेड को लॉस ही लॉस होगा. इसीलिए ये बेसिक क्राइटेरिया है क्रेड यूज करने का. जैसा मैंने पहले कहा था, क्रेड भी मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल्स पे काम करता है, एक से काम नहीं चलेगा. तो कंपनी बेसिकली पैसा कहां से लाती है, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रांजैक्शन फीस, प्रोसेसिंग फी, एवरी पेमेंट दैट इज मेड थ्रू क्रेड, उस पर ट्रांजैक्शन फी, कन्वीनियंस फी, या तो फिर प्रोसेसिंग फी. ये सारे मॉडल्स से इनको पहले तो पैसा, बेसिक पैसा मिलता है. उसके अलावा एडवर्टीजमेंट्स, जो भी कंपनीज की रिवॉर्ड्स के बेसिस पे हम चीजें ले सकते हैं, पॉइंट्स रिडीम करके चीजें खरीद सकते हैं, ये सारी जो कंपनीज है इनकी एडवर्टीजमेंट्स. और ये कंपनीज जो अपनी एडवर्टीजमेंट्स, अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कराती है ताकि कंज्यूमर्स खरीद सके अपने क्रेडिबिलिटी स्कोर के ऊपर, वो सारी कंपनीज पैसा देती है कि अपना अपना ब्रांड दिखे वहां पे एज एन ऑप्शन, कि कंज्यूमर वो चीजें खरीद सके. उस एडवर्टीजमेंट के भी क्रेड को पैसे मिलते हैं और उनको कमीशन भी मिलता है. लिस्टिंग फीस और कमीशन, दो चीजें हो जाती है इधर. लिस्टिंग फीस की उन लोग दिखे, सेकेंड कमीशन की जितनी चीजें उनकी सेल हो रही है उसके ऊपर क्रेड को कमीशन मिलता है. उसके अलावा एज आई सेड, क्रेड भी खुद के लोन्स देता है जिनके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है. बेसिक जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो भी कुछ कुछ प्रोवाइड करी जाती है. ये सारा मिला के उनका रेवेन्यू मॉडल बनता है. जैसे जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, इन सबका गोल इनिशियली ये था कि तुम्हें वो आदत लगवा दे, कॉस्ट इतना कम कर दे, रिवॉर्ड्स इतने अच्छे कर दे कि तुम्हें उस चीज की आदत लग जाए और फिर कॉस्ट बढ़ाया जाए, फिर प्रीमियम लगाया जाए. जोमैटो 1, स्विगी, जोमैटो प्रो, स्विगी 1, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड आफ्टर तुम्हें आदत लग गई थी.
क्रेड का फाइनेंशियल सर्विसेज में सेम गोल है। उनके इन्वेस्टर्स उनको पैसा क्यों दिए जा रहे हैं? व्हाई आर दे स्टिल गेटिंग इन्वेस्टमेंट इवन दो दे आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल? व्हाई? बिकॉज उनके इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि क्रेड क्या कर रहा है। क्रेड जो भी यूज करता है हैव अ फीडबैक टू से दैट उनको आदत लग जाती है इस चीज की। द रिवॉर्ड्स आर सो गुड, द पॉइंट से उन लोग इतनी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, कन्वीनियंट इतना ज्यादा है ये ऐप कि इस चीज की तुम्हें आदत लग सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस उनका ऑपरेशनल मतलब रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इन्वेस्टर्स को भी पूरी तरीके से भरोसा है कि इवेंचुअली कॉस्ट बढ़ेंगे, क्रेड के भी कॉस्ट वैसे ही बढ़ेंगे जैसे जोमेटो के, स्विगी के, उबर, ओला, एवरीथिंग। That's how the revenue model works. That's how startups nowadays are working. Sometimes this can go very wrong, sometimes this can go very right. We'll see credit के साथ क्या होता है, but currently it's doing good in terms of investor investment is what I would say. Thank you so much, guys. I'm Aneri and I'm gonna decode one more startup for you in short, as fast as I could, as simplified as I could. So tell me which another startup would you want me to cover. Thank you.